नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खास खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकारित किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का ब्याज रहित बृहद ऋण किसानों को दिया है। मुख्यमंत्री ने देहरादून के बन्नू स्कूल और रेस कोर्स मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों में ऋण की राशि वितरित की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 25,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम प्रदेश के 95 विकास खंडों एवं 5 अन्य स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। कृषि यंत्र, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मोन पालन और जड़ी बूटी पालन के लिए ये ऋण दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनके हितों का ध्यान रखा है और रंगनाथन समिति की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो पीएम मोदी ने भी कहा है। पूरे उत्तराखंड में आज 101 स्थानों पे 25,000 किसानों को हमारी सरकार के द्वारा 0% ब्याज ऋण दिए गए हैं। 1 लाख रुपए से लेकर और 5 लाख तक के, और आज हमने 3 लाख रुपए जो किसानों को हम 0% पे ऋण दे रहे हैं उसकी लॉन्चिंग की है। और मुख्यमंत्री जी ने आज देहरादून से इस अभियान का शुभारंभ किया है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये एक सबसे बड़ा और अद्भुत कार्यक्रम है जिसमें कि लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान आज हमसे जुड़े थे और 101 स्थानों पे कार्यक्रम हुए। सभी हमारे सांसद लोग, सभी विधायक, सभी मंत्री लोग इस कार्यक्रम में सहभाग हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है, उसमें हमारा उत्तराखंड जो है नंबर 1 पे आने वाला है। 2018 में ही प्रारंभ हो चुका था। उसके तहत 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण जो क्रॉप लोन होता है उसको ब्याज मुक्त हम लोग देते थे। अब उसको मध्यम अवधि के ऋण के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और जो ऋण की सीमा है वो 1 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। मध्यम अवधि ऋण को ब्याज मुक्त देने वाला पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो आर्थिक गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि मध्यम अवधि की ऋण लेने से ही आर्थिकी और मजबूत होता है। और केवल क्रॉप लोन अगर लेते हैं तो क्रॉप लोन में उनकी रोजमर्रा की जो रिक्वायरमेंट है वही पूरा होता है। मध्यम अवधि की ऋण या लंबी अवधि की ऋण लेने से किसान उससे बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपनाया जा सकता है। एक बात, पहले तो हम ये सोच रहे थे किसान लोग जो है अपनी मांग के लिए कोई भी आदमी शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकता है, लेकिन 26 जनवरी के बाद हमें बहुत दुख हुआ जब किसान और जवान अगर इस तरह से बवाल करे तो वो कहाँ तक ये माना जाएगा। मतलब हम तो उस दिन से ये मान रहे कि बिल्कुल ये एक ही है, क्योंकि मैं तो ये कह रहा था पहले ही, हमने तो इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि किसानों के लिए जो नीतियाँ इस समय सरकार ने की है वो किसान हित में है। आज चाहे कोई कुछ भी बताए, लेकिन कुछ लोग मतलब राजनीतिक पार्टियां तो अपना ये जो है किसी भी तरह से विरोध जता सकती है, वो बिल्कुल उनका ये बनता है। लेकिन मैं तो किसानों से यही निवेदन करूंगा कि खामोखा तिल का ताड़ न बनाएं, देश हित में और किसान हित में हमको, क्योंकि जिस ढंग से सरकार की नीतियां हैं, आप देखिए कि यहाँ पर जो है आज कितने किसानों को ऋण वितरण किया गया और बिना ब्याज का ऋण। सोच सकता कोई आदमी किस तरह से ऋण मिला। देखिए, हमारे जो किसान हैं और किसानों का जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में हमारे किसानों ने काम किया है और जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ है, सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा। कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में जहां किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया था, वहीं उत्तराखंड किसान संगठनों के इस ऐलान का कोई असर नहीं देखा गया। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के किसान समझ चुके हैं कि कुछ लोग किसानों को बरगलाने पर अपनी रणनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष और पाकिस्तान के शह पर काम करने वाले कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और वह देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तो सब कुछ सामने आ चुका है कि पाकिस्तान व अमेरिका
बैठे चंद लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक संयोग है और कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ दें तो कुछ राज्यों में चक्का जाम की भी घोषणा आज किसान संगठनों के द्वारा की गई है। अब वे किसान हैं या नहीं है, या किसानों को कौन किस तरह से बरगला रहा है, यह अलग जांच का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो 3 सुधार कृषि कानूनों में किए गए हैं, कोई ये बात बताने वाला नहीं है। राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में जब चर्चा होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कानून में जो सुधार किया गया है, ये कानून किसानों के अनहित में है। ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं कि 302 ट्विटर हैंडलर ये पाकिस्तान के इसमें है। ये चीजें सामने आ गई हैं। 302 सिख फॉर जस्टिस फॉर सिख, ये अमेरिका में बैठे हुए लोग यहाँ पर इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते कि आज जो भारत देश मजबूत हो रहा है, ये देश मजबूत हो। अभी हफ्ता 15 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत का प्रधानमंत्री एक देशभक्त प्रधानमंत्री है, और देशभक्त इसने कहा डेंजरस कहा, उसने डेंजरस पेट्रियट कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। क्या देशभक्त होना कोई अपराध हो गया है? और इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि जो काम किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया, आज तक कोई उस काम को नहीं कर पाया। अगर किसी ने प्रयास किया था तो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने किया था, और स्वामीनाथन के सपनों को अगर साकार करने का काम किया है, उनकी सिफारिशों को अगर किसी ने जमीन पर लाने का काम किया है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी पर कोई भी उंगली नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में हरिद्वार में राजकीय विश्वविद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षक अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर आनंद भारद्वाज एवं रिलैक्सो फाउंडेशन के श्री गंभीर अग्रवाल के मध्य जिला हरिद्वार के 32 स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं और रूपांतरण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षण में गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से हरिद्वार में कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के अंगीकरण कार्यक्रम से स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हरिद्वार से प्रारंभ हो रहा ये अभियान सबको गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में निश्चित रूप से भी मददगार साबित हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा उदेश्य ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए इंदिरा उदेश्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे प्रोटोकॉल समझना तो दूर, बिना क्षेत्रीय विधायक के संज्ञान में लाए शिलान्यास और लोकार्पण पर नहीं कर रहे, जिसे वे सदन में उठाएंगी। उन्होंने केंद्र सरकार की बजट की निंदा करते हुए कृषि कानून सहित बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाया है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की धीमी गति पर घेरा। हरिद्वार में आयोजित कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन वाले इस पर्व को लेकर भी सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग सब देख रहे हैं, एक तो कोरोना के कारण वैसे ही आर्थिक मंदी आ गई और लोगों के रोजगार चले गए। उन्हें शाम को खाने तक के उनके पैसे नहीं, दुकानों में बिक्री बंद हो गई क्योंकि किसानों के आंदोलन के कारण और किसानों के असंतोष के कारण क्रय शक्ति खत्म हो गई। जब किसान संपन्न होता है तब बाजार में पैसा दिखाई देता है।
तो न पैसा है, न नौकरी है, न व्यवस्था है, और सरकार इन्हें सबको करने में विफल हो गई। उत्तराखंड सरकार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जब से राज्य बना इतनी असफल सरकार पहली बार आई। कोई भी उद्घाटन या समारोह कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक क्षेत्रीय विधायक उसकी अध्यक्षता न करे। शासनादेश है, शासनादेश के अंतर्गत स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में ही कोई घोषणा हो सकती है। तो ये सब नियमों मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, इसे मैं सदन में भी उठाऊंगी। तो धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं हो रहा? धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है। रिंग बज जाएगा, जो पता चल जाएगा पुलिस प्रशासन को दौड़ के जाएगी, ये भी उसके साथ लगा दिया गया है। देखिए, सही है कि कोरोना की वृद्धि ना हो, इस पर पुलिस प्रशासन, आम जनता सबको सतर्क रहना चाहिए, पर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं इतनी मजबूत हुई। हमारे बड़े बूढ़े लोग जिन्होंने कभी कुंभ नहीं गए, उन्हें लगता है अपने जीवन के अंतिम समय में कुंभ स्नान अवश्य कर लें। तो इन शर्तों को सरकार पूरा करा पाएगी, इसके लिए जन जागरण होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को इसमें भागीदार बनाना चाहिए। पुलिस के डंडे से ये नहीं रुक पाए। उत्तराखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दरगाह साबिर पाक में हाजिरी देकर चादर व फूल पेश किए और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी दरगाह साबिर पाक में गहरी आस्था है और उनको जब भी मौका मिलता है वह दरगाह साबरी में हाजिरी लगाते हैं। इसके बाद वे रुड़की के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हाजी मुस्तकीम के आवास पर पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहनवाज हुसैन का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। हाजिरी के लिए आया हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ हाजिरी देता हूँ, हाजिरी के लिए आया हूँ और बस हाजिरी के बाद यहाँ से इजाज़त लेकर आगे निकल। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वो बीजेपी के साथ जुड़े जो गलत। तो चलिए बढ़ते हैं अब बाकी खबरों की ओर। सहकारिता विभाग की ओर से लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित ऋण वितरण शिविर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सांसद नरेश बंसल और क्षेत्रीय विधायक संजय गुप्ता ने दीपक जलाकर शिविर की शुरुआत की। शिविर में अल्पकालिक योजना के तहत 336 किसानों को 2.1 करोड़ और मध्यकालीन योजना के तहत 60 किसानों को 75 लाख के ऋण के चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं उनसे किसान संपन्न बनेगा, पर विपक्ष इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही है। विधायक गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। हजारों किसान बंधुओं को उत्तराखंड में हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना है। हमने पहले वर्षों में 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के किसान भाइयों को दिया, फिर उसको 2 लाख किया। इस बार हम इसको 3 लाख रुपए तक का ऋण अपने किसान भाइयों को बिना ब्याज के उनकी आर्थिकी बढ़े, इसके लिए उसको मदद के रूप में देना चाहते हैं, दे रहे हैं। और जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं या पुरुषों के हैं, उनको भी आय बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार बिना ब्याज के उनको उपलब्ध करा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभिनव योजना का देहरादून में 5-6 विधानसभाओं के सभी किसान बंधुओं को साथ में लेकर के इस अभिनव योजना को लॉन्च कर रहे हैं। उनको जो पात्र हैं उनको चेक वितरित किए जा रहे हैं। वहीं काशीपुर में भी पंडित दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ब्याज रहित ऋण वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बैंक की ओर से 10 किसानों को 26 लाख रुपए और सीमित के 10 किसानों को 6,50,000 की धनराशि के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप, विकासखंड अधिकारी चिंताराम आर्य, जसबीर सिंह सैनी और गजेंद्र प्रसाद चमोली मौजूद रहे। काशीपुर ब्लॉक को प्रतिभा करता हूं, तो काशीपुर ब्लॉक में यहाँ बैंक के माध्यम से लगभग 18 लोगों को 43 लाख का ऋण वितरण किया जा रहा है। समिति के माध्यम से
14 लोगों को 8.5 लाख रुपए का मध्यकालीन ऋण व्यक्तिगत वितरित किया जा रहा है और जो समिति के माध्यम से हमारा अल्पकालीन ऋण होता है वह लगभग 307 लोगों को 59,58,000 का ऋण वितरण किया जा रहा है। तो इसमें जो है विकास दर जो रहेगी वो मतलब दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत विकासखंड काशीपुर में किसानों के 0% ब्याज दर के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यकालीन ऋण वितरित किया जाएगा व आपातकालीन ऋण भी वितरित किया जाएगा। साथ ही साथ जो मध्य वर्ग के किसान हैं उन्हें 1 से 3 लाख तक का, तथा साथ ही जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें पुरानी भांति पिछले नियम कानून के हिसाब से जिस तरीके से योजना चली आ रही है उसके अंतर्गत 5 लाख तक का ऋण वितरित किया जाएगा। सर आज कितने लोगों को लगभग इससे लगभग 20 से 25 किसान तो अभी यहाँ पर मौके पर आ गए हैं और बाकी है ना जैसे जैसे अब आगे आते रहेंगे तो उन्हें वितरित किया जाएगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। किसान यूनियन की ओर से आज होने वाले चक्का जाम को वापस लेते हुए ढोईवाला में किसानों ने नगर चौक पर सांकेतिक धरना दिया और ढोईवाला एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई। साथ ही ढोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज कार्यवाही करने की भी मांग की है। वहीं किसानों ने कृषि बिल का जमकर विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है और कृषि बिल को वापस लेने की भी मांग की है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस और यूकेडी के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि चक्का जाम नहीं करेंगे, आप साधारण तरह से धरना देकर अपना ज्ञापन देंगे। उसी के तहत धरने की तरह आपने धरने पे बैठे हैं और हम ज्ञापन देंगे। और हम लोगों ने जो केंद्र सरकार 3 काले कानून लाए हैं किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए उनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र बनाया जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनौत, उसने किसानों के बारे में आतंकवादी कहा है, उसका गहरा रोष प्रकट करते हैं। एक प्रार्थना पत्र भी हमने बनाया, उस पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं वो हमारी नज़रों में है, इससे लोगों में भाई साहब जैसे कि आप जान रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए किसान जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि कल का प्रोग्राम था, कल तक ये मालूम था कि चक्का जाम किया जाएगा, फिर हाईकमान के आदेश आए उत्तराखंड और यूपी में कहीं भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। हमने उनके आदेशों को मानते हुए यहाँ पर धरने का एक प्रोग्राम रखा है और जो ज्ञापन है वो ज्ञापन हमने सक्षम अधिकारी को अपना सौंपना है। सक्षम अधिकारी आएंगे, ज्ञापन उनको सौंपेंगे और सरकार से यही निम्रता से एक बेनती करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि इन सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो अगर आपकी मौजूदगी में अगर आप बैठे हैं, हमने आप लोगों को वोट डालकर बनाया है, अगर उसके बाद भी हमारी आशाओं पे आप खरे नहीं हो रहे तो शायद हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा जो चयन था वो सही था कि नहीं था। जब वोट डाले गए थे हम भी उन लोगों में से एक हैं, किसान भी उन लोगों में से एक है जिन्होंने आपको वोट डालकर जिताया था। अब देखिए बहुत हो चुका, 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 70 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं बैठे हुए, और क्या चाहिए, कितना मरवाएंगे, कितने लोगों की शहादतें अब आपको चाहिए। और ये क्या बिल सर, ऐसा बिल क्या है कि जो आपके देश के लोगों से ज़्यादा बढ़कर है? आखिर ऐसे क्या मजबूरी है सर आपकी कि आप बिल लेने को वापस ही नहीं हो रहे? हमारी प्रधानमंत्री जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से ये विनती है कि अब इस चीज़ों को संज्ञान में लें और इस बिल को खत्म वापस कराने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन अमवाप्ता के सैकड़ों किसानों ने रुड़की एसडीएम के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन रुड़की को सौंपा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन अमवाप्ता के विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फरमान त्यागी एडवोकेट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने 3 कृषि बिल लाकर किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न करने में लगी हुई है, जिसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें हमारी 3 मांगे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, संपूर्ण भारत के किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए और जो भी शुगर मिल है उनके ऊपर बकाया भुगतान किसानों का बचा हुआ है वो तुरंत कराया जाए। इकबालपुर शुगर मिल का 3 साल का गन्ना बकाया भुगतान आज तक पेंडिंग पड़ा, सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। उसके लिए भी हमने स्पेशली मैडम से बात की है, एसडीएम महोदय से। और एक बिजली के बारे में हमने कहा कि 5-5 हज़ार रुपये से बिल होते ही कनेक्शन एकदम काट दें तुरंत और मीटर सहित ले आओ बिजली विभाग वाले। तो उनके आवाज़ में भी हमने ये बात रखी है, मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी।
सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की आड़ में अधिकारी और ग्राम प्रधानों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा जारी किए जा रहे शौचालयों के लाखों के बजट में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी पोल पट्टी लक्सर के मलकपुर गांव में ग्रामीणों ने लक्सर विधायक संजय गुप्ता के समक्ष खोली। इस मामले में क्या कहना है ग्रामीणों का, पेश है इस पर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। मलकपुर गांव में आज विधायक संजय गुप्ता के सामने ग्रामीणों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। शिकायत ग्राम प्रधान को लेकर थी, शौचालय से लेकर कर नालियों के निर्माण तक का मामला सामने आया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह ग्रामीण एक एक शिकायतें विधायक के सामने दर्ज करा रहे हैं और विधायक भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी और एक एक ग्रामीण को इंसाफ दिलाया जाएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह इस पूरे मामले की जाँच होगी और कहीं ना कहीं मलकपुर के इन तमाम ग्रामीणों को जिनके अंदर भारी रोष है, खासकर उन विकास योजनाओं का जो सरकार से चलकर इनके विकास के लिए आती हैं, तो आने वाले वक्त में इन सब की जांच होगी और कहीं ना कहीं इन लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। जसवीर सिंह, जगह 24/7 न्यूज़, लक्सर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है, जिसका लोगों ने भी स्वागत किया है। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कुछ शर्तों के साथ 8 फरवरी से स्कूल खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी को भी सर्दी, बुखार या खांसी होती है तो प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। बिना मास्क पहने किसी भी छात्र को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। सरकार ने इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधकों को भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं सर बताना चाहता हूं कि पिछले 2 नवंबर को क्लास 10th और 12th के लिए हमारे स्कूल्स खोल दिए गए थे। उनके लिए बाकायदा SOP जारी कर दी गई थी। अब कैबिनेट डिसीजन हुआ है 8 फरवरी से सारे स्कूल खुलेंगे 6 क्लास से ऊपर के। इसके लिए प्रॉपर उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से SOP जारी हो गई है, गाइडलाइंस आ गई हैं। इसके अकॉर्डिंग सारे स्कूल्स पूरी तरह से नीट एंड क्लीन कराने हैं, पूरी सफाई करानी है, प्रतिदिन उनका सैनिटाइजेशन कराना है। 2 पालियों में स्कूल चलेंगे अगर ज़्यादा संख्या है तो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर ही दूसरा बच्चा बैठेगा। इसके लिए हमने निर्देश दे दिए सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को, उप शिक्षा अधिकारियों को। आवश्यकता होगी तो स्कूल 2 पालियों में चलाए जाएंगे, नहीं तो 1 पाली में जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा हर एक स्कूल के गेट पर IR थर्मामीटर लगेगा, बच्चों का प्रतिदिन टेम्परेचर लिया जाएगा। सभी बच्चों के टीचर्स के चेहरे के ऊपर मास्क होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और ये पूरी तरह से बच्चों का आना डिपेंड करेगा पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स यदि कोई विलिंग नहीं होंगे तो बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में बुलाने के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा। कोई भी पब्लिक स्कूल अगर ऐसा करेगा तो उसको हम संज्ञान में लेंगे। अभी ऐसा नहीं है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि कोविड के हमने चेक कराए थे, क्योंकि यदि कोई एक बच्चा पॉजिटिव पाया जाए तो उसे फैलने की उम्मीद हो जाती है। तो कोविड का जो टेस्ट है उसको भी मैं CMO साहब से वार्ता कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल्स में, क्योंकि एक साथ इतने बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता है, तो सारे बच्चों का टेस्ट कराया जाएगा ग्रेजुअली क्रम से, और उसके बाद में हम सुनिश्चित कर लेंगे कि कोई भी बच्चा पॉजिटिव तो नहीं है। कैंपस को साफ़ करा दिया गया है, सैनिटाइज हो गए हैं सारे कमरे। तो आई होप अगर सारे बच्चे घर में भी स्वस्थ हैं और स्कूल आएँ तो उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट, एक रूम में 12 चेयर्स हम डालेंगे और 2-2 फीट की दूरी पे रहेंगे। वो हम रुड़की में ड्राई फ्रूट्स बेचने के नाम पर एक कारोबारी से थाईलैंड की एक कंपनी द्वारा लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने कारोबारी अरविंद कुमार शर्मा की तहरीर के आधार पर थाईलैंड की कंपनी जूटा मास यूरोसना के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रुड़की के कारोबारी अरविंद कुमार शर्मा ने पुलिस का तहरीर बताया है और उनका ड्राई फ्रूट्स का कारोबार है, जिसके चलते उन्होंने थाईलैंड की कंपनी जूटा मास यूरोसना में ऑनलाइन संपर्क किया था, जिसमें कंपनी के ड्राई फ्रूट्स देने की अवज में उनसे बहुत से पैसे ठगे गए। सिविल लाइन स्थित अरविंद शर्मा ड्राई फ्रूट के कारोबारी हैं। उनके द्वारा एक सूचना थाने पर दी गई है
कि उन्होंने ऑनलाइन बादाम मंगाने के लिए थाईलैंड की एक कंपनी जूटामास योसोना से संपर्क किया और जब उन्होंने साइट पर देखा और जब वो सेटिस्फाई हुए तो उन्होंने उनके अकाउंट पर ड्राई फ्रूट के लिए 4 लाख रुपये के करीब $4,000 उन्होंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और इसके एवज में उनको उसके कागजात बता दिया गया है कि ये माल भेज दिया गया है थाईलैंड से और चेन्नई बंदरगाह में पहुंचने के लिए कहा गया। जब उन कागजात को लेकर के वो चेन्नई पहुंचे तो पता चला कि वो फर्जी था और उनके द्वारा दोबारा से चेक करने पर पाया गया कि ये कंपनी अस्तित्व में थी ही नहीं और इस प्रकार से उनके साथ करीब $4,000 जो करीब 3 लाख रुपए के आसपास की धनराशि बैठती है उसकी ठगी हुई है। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।